इस वक्त हम शिव धाम यानी कोड़िया में मौजूद हैं। ढाई सौ साल से पुराना है मतलब मंदिर। अच्छा, क्या है इसका इतिहास? घर वाला कुआं के लिए खोदा था इस पहली। अच्छा। उसके बाद शिव जी भी दिख गया अचानक, नदिया से छोटे आकार में मतलब धीरे 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 बढ़े मतलब शिव जी है। कांकेर है, बस्तर, बहुत दूर दूर से आते और दिल्ली भी आदमी आए मतलब। लोगों की आस्था बहुत है इस मंदिर से। रात को रापा खींचे, रापा में कचरा उठाने के लिए, हाँ। तो रापा का बेट टूट गया बताते हैं। अच्छा, कुएं में कोई भी गिर भी जाता था तो ऐसा चमत्कार होता था कि उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती थी। से शादी हो गया, उसके बाद बच्चा नहीं हुआ, 20 साल बाद भी बच्चा है मतलब यहाँ आए से मतलब शिव जी के। तुम बड़ खुश होवत हो कि कोड़ियाला शिव धाम की थे और कोड़िया शिव जी यहाँ विराजमान है, अपन मन से यहाँ पे आ गए सब कि अमेरिका से भी लोग भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि भूमि फोड़ शिव जी ये है, यानी एक पत्थर निकला था जिसे कोई भी हटा नहीं पाया। बिल्कुल आ रहे हैं, बढ़ते आ रहे हैं और आज के समय पर हमने आपको दिखाया कि उनकी आकृति कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। 5-6 हो गए, यानी चमत्कारी मंदिर है तभी 5-6 बार आवत है। वो प्राकृतिक है, भूमि फोड़ शिव जी है, बहुत पुरमानुक है। भूमि फोड़ के निकले हैं, भूमि फोड़ के निकले हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। चुके हैं तो आपने मांगा होगा कुछ तो पूरा हुआ? नहीं, मैं मांगता नहीं, वो सब बोलते हुए भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही दे देते हैं। पहले क्या है, नीचे में चौड़ी नहीं बनवाए थे, तो ऐसा करके आलिंगन में आप लेते ना तो पहले बार में तो पूरा मिल जाता उंगली, लेकिन बरसक 2 मिनट बाद भी अगर फिर कोशिश की रहे तो नहीं मिलता था, वो कैप आ जाती थी। ये प्रमाणित है, मैं आजमाया हूँ। जहां पर कचरा फेंका जाता था वहां से निकले महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त हम शिव धाम यानी कोड़िया में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले का कोड़िया एक गांव है जहां प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है, आज हम आपको उस इतिहास के बारे में बताएंगे। सहस्त्रेश्वर शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है जो कि भूमि फोड़ है। भूमि फोड़ यानी भूमि से वो निकले हुए हैं, यानी स्वयंभू है। अब आप तो जानते ही है कि स्वयंभू शिवलिंग का कितना महत्व होता है। जब भगवान खुद अपनी मर्जी से आते हैं तो वो सारे लोगों की मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो चलिए इसका इतिहास जानते हैं। शिव धाम कोड़िया में अभी हम हैं, जहां पर आप देख सकते हैं भूमि फोड़ महादेव विराजमान हैं। पंडित जी से जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का क्या कुछ इतिहास है। नमस्कार पंडित जी, आपका नाम? रमेश बन गोस्वामी। बताइए, कितने सालों से ये मंदिर है? मंदिर 250 साल से पुराना है मतलब मंदिर। अच्छा, क्या है इसका इतिहास? भगवान कई जन के जैसे संतान है तो का संतान, ऐसे कई भगवान के बहुत बड़े महिमा है मतलब। जैसे कई जन के नौकरी चाकरी या शरीर कष्ट है, ऐसे कई जन के मनोकामना पूर्ण होते मतलब। हाँ। किस किस टाइप का मनोकामना या चमत्कार अभी तक हुआ है? बहुत है मतलब, बगल में कुआं जैसे मंदिर के साइड में, और कुआं में भरे कुआं भी आदमी गिरे है, सूखा कुआं भी गिरे, मतलब आज तक कोई नुकसान नहीं है मतलब। हाँ। कुआं आप बता रहे हैं, तो कुआं यहाँ पर क्यों खोदा गया था? पानी के लिए मतलब, पानी की समस्या थी। हाँ। तो 250 साल पुराना ये मंदिर है आप बता रहे हैं, तो इसके पीछे का इतिहास क्या है? मतलब 250 साल पहले क्या हुआ था कि लोगों को शिव जी दिखे और फिर बढ़ते ही गए? ये जगह हम पहले घुरवा रही मतलब, घुरवा कुआं के लिए खोदा था इस पहली। अच्छा। उसके बाद शिव जी भी दिख गया अचानक, नदिया से छोटे आकार में मतलब धीरे 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 बढ़े मतलब शिव जी है। और इधर फिर पहाड़ के छोटे से मंदिर बने, से बगल में कुआं खोद रही मतलब। अच्छा, कुआं यहाँ पर खोदा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर पत्थर निकल गया, जिसके बाद कुआं को उधर खोदा गया। उसके बाद भगवान बढ़ते ही गए। आप कितने सालों से पूजा कर रहे हैं यहाँ? बचपन से मतलब 5 साल की उम्र से, तीसरा पीढ़ी पूजा कर। अच्छा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर पूजा करते आ रही है। तो फिर क्या चमत्कार हुआ है इस मंदिर में? लोग कितने दूर दूर से यहाँ पर आते हैं भगवान के दर्शन? बहुत दूर दूर से आते। हाँ, कांकेर है, बस्तर, बहुत दूर दूर से आते और दिल्ली भी आदमी आए मतलब।
लोगों की आस्था बहुत है इस मंदिर से। अमेरिका भी आए कई जन। अच्छा, अमेरिका से भी आए हैं। यानी आप सोचिए, भगवान की कृपा, उनकी महिमा कह सकते हैं कि अमेरिका से भी लोग भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि भूमि फोड़ शिव जी ये हैं, यानी एक पत्थर निकला था जिसे कोई भी हटा नहीं पाया, बिल्कुल। हाँ। फिर उसके बाद ही यहाँ पर मंदिर बनाया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से भोले बाबा का आकार बढ़ चुका है, शिवलिंग का आकार बढ़ चुका है और वो स्वयं यहाँ पर विराजमान है। किस प्रकार का चमत्कार यहाँ पर हुआ है? ये कई जन मतलब 20 साल भी बाद जैसे शादी हो गया, उसके बाद बच्चा नहीं हुआ, 20 साल बाद भी बच्चा है, मतलब यहाँ आए से मतलब शिव जी के वरदान मांगे से मतलब। हाँ, यानी भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हाँ। ये सावन का महीना चल रहा है तो कितनी भीड़ होती होगी, कितने भक्त आते हैं? बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ रहती है सोमवार के दिन। हाँ। और शिवरात्रि के समय और तो वहाँ रोड से लाइन लाइन लगा रहता है। हाँ। यानी ये पूरा शिवधाम है। कोरिया के लोग तो यहाँ पर आते ही है, लेकिन दूर दूर से लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मंदिर में सारे ही देवी देवता विराजमान हैं। मालगुजारी शासन काल की ये बात है। दाऊद रूप सिंह वर्मा ने आदेश दिया था कुआं खुदवाने का। कोरिया गांव में लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी और उन्होंने ये कहा था रूप सिंह वर्मा से कि कुआं खुदवा दिया जाए। जब कुआं खोदने के लिए लोग यहाँ पर आए जहाँ पर कचरा डलता था, और जब रापा से खोदने लगे तो एक पत्थर निकला। उस पत्थर को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पत्थर नहीं हटा। उसके बाद ही लोगों को ये समझ में आने लगा कि शायद ये आम पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग है, और फिर कुआं वहाँ पर नहीं खोदा गया, उसके बाजू में कुआं खुदवाया गया पानी के लिए। जिसके बाद से लोगों ने ये देखना शुरू किया कि वहाँ पर से शिव जी जो है वो बढ़ते आ रहे हैं, और आज के समय पर हमने आपको दिखाया कि उनकी आकृति कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी आप इसे चमत्कार ही मानिए। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर इस मंदिर में है, जिसके कारण लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, और इस मंदिर को चमत्कारी मानते हैं, क्योंकि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये देखिए, यही वो कुआं है जिसके बारे में पंडित जी बता रहे थे कि शिवलिंग वहाँ पर निकला, उसके बाद बाजू में कुआं खोदा गया था। तो अब इस कुआं को भर दिया गया है, यहाँ मोटर लग गया है, लेकिन सालों पहले यहीं वो कुआं हुआ करता था, जिसके बारे में भी पंडित जी ने ये बताया है कि अगर इस कुएं में कोई भी गिर भी जाता था तो ऐसा चमत्कार होता था कि उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती थी। अब सबकी अपनी अपनी तरीके की मान्यताएं हैं, सब कुछ अलग अलग तरीके से है, लेकिन यही वो स्थान है जहाँ पर कुआं हुआ करता था सालों पहले। पुराने मालगुजार लोग रहते थे ना, दाऊ लोग, उनका ये घुरवा था। घुरवा समझते हो ना, घूरा बोलते हैं, जहाँ कचरा डालते हैं। अच्छा। तो वो था। तो रात को पुराने जमाने में गाड़ी बैल में कचरा डालते थे, सुबह ले जाते थे। तो जैसे गाड़ी बैल लेके आए, गाड़ी खड़ा किए कचरा डालने के लिए, तो रात को रापा खींचे, रापा में कचरा उठाने के लिए। तो रापा का बेट टूट गया बताते हैं। अच्छा। तो बोले नौकर लोगों को, बोले छोड़ दो, बोले सुबह करवाएंगे करके। तो फिर रात को ना मालगुजार को सपना दिया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को निकालो। तो आए, सुबह खुदवाए यहाँ। मालगुजार का नाम? मालगुजार अब नहीं जानता जी। अच्छा, पुराने थे। हाँ, अब मैं खुद बाहर से अप्रवासी हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो आए तो निकलवाए, तो वहाँ शिवलिंग मिली। वो प्राकृतिक है, भूमि फोड़ शिव जी है। ये बहुत पुरमानुक है। भूमि फोड़ के निकले हैं। भूमि फोड़ के निकले हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। और प्रदीप मिश्रा जी की भागवत हुई तो ये लगभग ऑल वर्ल्ड पे फेमस हो गए हैं। हाँ, शिव पुराण हुआ था कुछ समय पहले यहाँ पर। 2 साल पिछले साल पहले। हाँ। तो लगभग सब जगह से आते हैं। है पुरमानुक है, दूर दूर तक के आते हैं। महाशिवरात्रि में यहाँ मेला लगती है। चमत्कारी है यानी शिवलिंग। तो आपकी कोई मनोकामना ऐसी जो पूरी हुई हो, या गाँव वासियों की? मैं 2003 से रेगुलर आ रहा हूँ। अच्छा। डेली पर डे। हाँ। चाहे वो ठंड हो बरसात हो, उससे मेरे को मतलब नहीं, आना है मतलब आना है। रूटीन बन गया, रूटीन बन चुकी है। अब मेरी क्या औकात है जी, वो बुलाते तब तो मैं आता हूँ। बिल्कुल सही बात है। सही है। अब मैं तो दुर्ग में रहता था, कॉलेज वालेज करता था। अच्छा। उसके बाद एमआरशिप करता था, वो छोड़ दिया। यहाँ आके मेडिकल डाला, मेडिकल शॉप है मेरी। यहाँ आने के बाद उनकी कृपा से मेरी शादी हुई, 2 बच्चे हैं। अच्छा। घर हो गया, सब भगवान की कृपा से सब उनका ही आशीर्वाद है। बिल्कुल सब है। मेरे दोनों बच्चे सीबीएसई में पढ़ के निकले। यानी आप कह रहे पत्थर के आकार के थे, वो इतने बढ़ चुके हैं। हाँ, वो आकृति दिन ब दिन बढ़ते जा रही है।
पहले क्या है, नीचे में चौड़ी नहीं बनवाए थे, तो ऐसा करके आलिंगन में आप लेते ना तो पहले बार में तो पूरा मिल जाता उंगली, लेकिन बरसक 2 मिनट बाद भी अगर फिर कोशिश की रहे तो नहीं मिलता था, वो कैप आ जाती थी। ये प्रमाणित है, मैं आजमाया हूँ। आपने करके देखा मैं है? करके 2 मिनट बाद ही? 2 मिनट भी, 1 मिनट भी। जैसे एक बार आप आलिंगन में लेते हो उसको, तो ऐसे करके मिलाया ना तो ये पूरी उंगली मिल जाती। लेकिन जैसा हाथ हटाए उसके बाद फिर पुनः वापस आलिंगन में अगर आप लेना चाहो, मैं करके तो देखूं क्या? अब तो होगा ही नहीं, जगह ही है। अच्छा, जगह नहीं है ना। वो नीचे वो बना दिए ना, घेरा बना दिए, वो पहले नहीं बना था। अच्छा, मतलब अब उनका आकार नहीं बढ़ सकता? आकार बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। पहले तो बहुत खुरदरा था, अब तो उसकी आकार, उनका आकार बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, आकृति बढ़ रही है। अब हम लोग रोज आते हैं तो हमको समझ में नहीं आता। बिल्कुल। जो अचानक भयानक आएंगे ना, उनको समझ में आती नहीं, आकृति पहले से बढ़ी है। हाँ, वो तो जिस तरीके से बता रहे छोटा सा था, हम उस लोग घर में अपने बच्चों को देखते हैं, रोज देखते हो तो समझ में नहीं आता, हमारा बच्चा तो उतना ही बड़ा है हाँ। है ना, रोज देख रहे हैं, पल पल देख रहे हैं, ये सब बात है। आकृति बढ़ रही है, इसमें कोई दो मन। हाँ, शिव मंदिर यह पधारा थे, बजरंग बली तक कोनो यह देवता पधारा थे, राधा कृष्ण राम सीता, हाँ, सारा देवी देवता है। सब देवी देवता पधारे दाई बहुत हो गए यहाँ, अब बहुत भरा थे। सावन के किथे ए मंदिर हा चमत्कारी हावे, तो चमत्कारी है। ऐसे सही में हाँ हाँ, आप मन के पूरा होए है हमार मनोकामना? पूरा पूरा हो है दाई। बता न ले, दर्शक मन ला कुछ बता। नहीं तो हमार पूरा हो है, बेटी बेटा सब देरी से सब चीज दे है हमार, अब सब चीज है भगवान के कृपा से सब बने बने हैं, हाँ, है ना? हाँ। ले तुमन अब्बड़ खुश होवत हो कि कोड़ियाला शिवधाम की हाँ, थे शिवधाम और कोड़िया। शिव जी हाँ विराजमान है, हाँ, अपन शिव मन जी। से यहाँ पे हाँ आए हाँ हैं। हाँ, सब पूरा आप मान लो विराजमान है, आए हैं। हाँ। अब बहुत भरा थे। सावन में कैसे लगते आप? सावन में मतलब मेला जैसे लगते, और सावन में सोमवार के दिन पूरा मेला भरा थे। तीसरा यह शिवरात्रि, यह तीसरा बार पूरा भीड़ लगी है। ये अच्छा। 2 ठन निकल गए, तीसरी हम ना एकदम भीड़ रही, ले सब झांकी वाकी सब आते बने हैं आप मन के गांव में, भगवान के कृपा है पूरा पूरा, है ना? आंटी दर्शन करे बर आए हस? हाँ, कहाँ ले आए हस? ढौर ई कहाँ है? ढौर कहाँ है? जामुन अच्छा, जामुन साइड है। हाँ, तो पहली बार आए हस मंदिर में? नहीं, 5-6 घाव हो गया। 5-6 घाव हो गए, यानी चमत्कारी मंदिर है, तभी 5-6 बार आवत है। हाँ मनोकामना आप मन के पूरा हो इसे? हाँ, पूरा हो ही। का मांगे रहे इस भगवान ने? अभी कहीं नहीं मांगे हन, लेकिन हो ही मनोकाम पूरा आवत हन त हो बेच कर ही श्रद्धा भक्ति श्रद्धा हावे, है ना? भक्ति हवाय ता। हाँ, किथे मंदिर हा 2-2.5 साल पुराना हावे, और शिवलिंग हा भूमि फोड़ है, यानी भूमि से निकले है, और एकर आकार बढ़त जावे। हाँ। सुने रहे? हाँ सुना। कहाँ सुने? हम तो सुनत जात हन। अच्छा, यहाँ शिव महापुराण भी हो रही से आए हाँ, रहे? हाँ, आ रहे रोज आत रहे। अच्छा, ओकरे बाद से जाने हस का मंदिर नहीं, के बारे पहले जानत रहे ना, वो आगे रहे पहली से। में? अच्छा अच्छा, जाता शिव महापुराण में? हाँ, हाँ। हर जगह। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय काम नमस्तुभ्यम। बनते? हाँ, ले ठीक है, तो पोती है? अरे, नाती नाती है रे। बोल दे बेटा, हर बोल हर दो। महादेव। हर हर महादेव बोल दे, हर हर महादेव बोल दे। अंकल, फैमिली के साथ आप आए हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम परपोड़ी से आए। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हैं दर्शन के नहीं, लिए? और आगे हूँ 1-2 बार। क्या सुना है आपने मंदिर के बारे ये में? शिव जी बोले जमीन से निकला हुआ है और जो बहुत चमत्कारिक है, लोगों का मनोकामना पूर्ण होता है। तो यानी आप पहले भी आ चुके हैं, तो आपने मांगा होगा कुछ, तो पूरा हुआ है? नहीं, मैं मांगता नहीं, वो सब बोलते हुए भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही दे देते हैं। अच्छा, तो हम उस पर विश्वास रखते हैं। तो आज फैमिली लेकर आप आए हुए जी, हैं, विश्वास है भगवान? बिल्कुल विश्वास है, क्यों कि नहीं पूरी है भाई? करेंगे। करते हैं, जिनका श्रद्धा उनसे जुड़ जाए, मन से अगर मनोकामना वह करे तो बराबर मिलता है। बिल्कुल 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 मिलता है। ठीक है, दर्शन ये करें। हमारा है, तो कई 12 ज्योतिर्लिंग हम 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं, अच्छा, और 4 धाम हम मतलब ऑल इंडिया घूम लिए हैं। अष्टविनायक का मतलब 2 बार कर लिए, और ज्योतिर्लिंग का 2-2, 3-3 बार मतलब डबल तिबल। हम लोग लगभग 12-15 साल घूमे हैं। हमारी 35 लोगों की टीम रहती है। आस्था भक्ति होनी चाहिए होना फिर चाहिए। तो। वैसे हम जैनी है, हमारा गुरुदेव बोलता है, बोले मंदिर ये नास्तिक है करके, लेकिन हम मानते हैं भाई देव है, सबका श्रद्धा है, भोलेनाथ है, हनुमान जी है, सब हम मानते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सावन का महीना भाई पावन महीना है, और सबको आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करता है। इस मंदिर की गजब महिमा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ शिव जी विराजमान हैं, क्योंकि यहाँ राधा कृष्ण,
शिव पार्वती, हनुमान जी, गणेश जी, यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण और आगे आप देखेंगे जगन्नाथ भगवान भी यहाँ पर विराजमान हैं। यानी जब आप इस मंदिर में आते हैं सिर्फ शिव भगवान के आपको दर्शन नहीं होंगे, सारे ही देवी देवता के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। और बहुत पवित्र ये स्थान है। कोड़िया गांव को शिवधाम कहा जाता है और कारण ये है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है जो हमेशा ही तत्पर रहते हैं लोगों की मनोकामना को सुनने के लिए और पूरा करने के लिए। तो क्या आप इस मंदिर में आए हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सावन का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में हमने सोचा कि आपको सारे उस शिवधाम के दर्शन कराते हैं जो आपने नहीं भी किए होंगे, ताकि आप जानें इन सारे मंदिरों का इतिहास क्या है और फिर दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुँचे इस पावन पर्व पर। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मैं हूँ आस्था तिवारी और कैमरे के पीछे है केशव।